समाहित हो जाती है। यह पुरुष ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे है, वही परमात्मा है, वही विश्व का आधार है और वही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र नियंता है। हे मैत्रेय, जब यह प्रलय समाप्त होता है तब भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और सृष्टि का पुनः आरंभ करते हैं। यही चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। 123वीं कथा। त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का रहस्य। गंगा तट पर बैठे महर्षि मैत्रेय गंभीर मुद्रा में महर्षि पराशर को सुन रहे थे। महर्षि पराशर ने अपने ध्यान से संसार की पीड़ा को देखा और बोले, हे मैत्रेय, यह संसार त्रिविध तापों से संतप्त है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। जो पुरुष इन तापों को पहचान कर ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्यंतिक लय, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं। महर्षि पराशर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप वे होते हैं जो शरीर को अनेक रोगों से पीड़ित करते हैं। शिरोरोग, ज्वर, शूल, भगंदर, बवासीर, श्वास रोग, नेत्र रोग, अतिसार, कुष्ठ आदि। ये रोग शरीर को दुर्बल कर देते हैं और मनुष्य पीड़ा में डूब जाता है। मानसिक ताप वे होते हैं जो मनुष्य के अंतर्मन को जला देते हैं। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य। इन विकारों से ग्रसित मनुष्य जीवन भर अशांत रहता है। आधिभौतिक ताप, बाहरी संकट। हे मैत्रेय, मनुष्य को जो पीड़ा पशु, पक्षी, सर्प, राक्षस, पिशाच और अन्य प्राणियों से होती है, उसे आधिभौतिक ताप कहा जाता है। ये बाहरी संकट जीवन को असहनीय बना देते हैं। आधिदैविक ताप, प्राकृतिक आपदाएं। और हे द्विज श्रेष्ठ, जो कष्ट शीत, उष्णता, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि प्राकृतिक शक्तियों से मिलते हैं, उन्हें आधिदैविक ताप कहते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, अज्ञान, मृत्यु और नरक की यातनाएं भी असंख्य पीड़ाओं को जन्म देती हैं। गर्भ और जन्म की यातना। महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, गर्भ में पड़ा जीव अपार कष्ट सहता है। वह अंधकार में बंधा रहता है। माता के खाए गए खट्टे, चरपरे, तीखे और गर्म पदार्थों से पीड़ा भोगता है। मलमूत्र से भरे गर्भ में पड़ा पड़ा अपने पिछले जन्मों को स्मरण करता है, किंतु हिलडुल भी नहीं सकता। जब वह जन्म लेने लगता है तो उसकी अस्थियां प्रसव वायु से पीड़ित हो जाती हैं। वह वेदना से तड़पता हुआ माता के शरीर से बाहर आता है और पहली बार बाहरी वायु के स्पर्श से मूर्छित हो जाता है। बचपन में वह असहाय पड़ा रहता है। कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं, किंतु वह स्वयं को बचा भी नहीं सकता। वह दूसरों की इच्छा पर निर्भर रहता है, स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वृद्धावस्था का कष्ट। महर्षि पराशर ने एक दीर्घ सांस ली और बोले, हे मैत्रेय, जब मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है। नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं और दांत गिर जाते हैं। वह स्वयं चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, दूसरों की सहायता से ही उठता बैठता है। उसका मुख मलिन हो जाता है, लार बहती रहती है और उसकी जिह्वा स्वादहीन हो जाती है। युवावस्था की मधुर स्मृतियां उसे सताने लगती हैं और वह निश्वास छोड़ते हुए सोचता है, कभी मैं कितना बलशाली था, अब मैं कितना असहाय हूं। मृत्यु और नरक यातना। महर्षि पराशर ने एक भयावह चित्र खींचा। हे मैत्रेय, जब मृत्यु निकट आती है तब शरीर कांपने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है और प्राण वायु रुद्ध होने लगती है। मनुष्य कराहता है, किंतु कोई उसका कष्ट नहीं समझ पाता। फिर यमदूत आते हैं और अपने भयावह पाश में उसे बांध लेते हैं। वे उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वह देखता है, आगे तप्त बालू है, अग्निकुंड है, लोहे की जलती हुई सलाखें हैं और यातना देने के असंख्य साधन हैं। पापी प्राणियों को नरक में आरे से चीरा जाता है, तेल में उबाला जाता है, सिंहों के मुख में डाला जाता है, गिद्धों द्वारा नोचा जाता है और शूलों पर गिराया जाता है। वे अनंत यातनाएं भोगते हैं, किंतु उनके कष्टों का कोई अंत नहीं होता। महर्षि पराशर बोले,
हे मैत्रेय, संसार का कोई भी सुख वास्तविक नहीं है। जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु और नरक की यातनाएं सदा जीव का पीछा करती हैं। केवल एक ही उपाय है, भगवान की प्राप्ति। जो मनुष्य श्री हरि की शरण में जाता है वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। भगवान शब्द की व्याख्या महर्षि पराशर ने दिव्य दृष्टि से भगवान के स्वरूप को देखा और बोले, हे द्विज, भगवान शब्द का अर्थ यह है। भा का अर्थ पालनकर्ता और आधार, ग का अर्थ कर्म फल देने वाला, संहार करने वाला और रचयिता, वान का अर्थ ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के स्वामी। जो समस्त सृष्टि को धारण करते हैं वे ही भगवान हैं। वे ही जीवों को जन्म, पालन और मोक्ष प्रदान करते हैं। वासुदेव नाम का रहस्य महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, वासुदेव नाम का गूढ़ अर्थ यह है, जो समस्त जीवों में व्याप्त हैं और जिनमें समस्त जीव निवास करते हैं वही वासुदेव हैं। वे ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और रक्षक हैं। उनका तेज अनंत है, उनका बल अपार है और वे स्वयं अखंड ब्रह्म हैं। वे ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी। जो उनकी शरण में जाता है वह सभी तापों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। 124वीं कथा। केशिध्वज और खांडिक्य की कथा, आध्यात्मिक ज्ञान और परमार्थ की खोज। गंगा तट पर बैठे महर्षि मैत्रेय ने महर्षि पराशर से विनम्रता से पूछा, भगवन, आप कहते हैं कि परमात्मा को केवल स्वाध्याय और योग से देखा जा सकता है, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि वह योग क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पराशर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मैत्रेय, मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं जो पूर्व काल में राजा केशिध्वज ने विद्वान खांडिक्य को सुनाई थी। इस कथा में योग और ज्ञान का गूढ़ रहस्य समाहित है। केशिध्वज और खांडिक्य दो विपरीत पथों के यात्री। महर्षि पराशर ने एक क्षण ध्यानमग्न होकर कथा का आरंभ किया। पूर्व काल में एक राजा हुए धर्मध्वज। उनके दो पुत्र थे, अमितध्वज और कृतध्वज। अमितध्वज के पुत्र खांडिक्य कर्मकांड और यज्ञों में निपुण थे, जबकि कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलते थे। दोनों राजकुमार एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास करते रहते थे। अंततः केशिध्वज ने अपने ज्ञान और धैर्य के बल पर खांडिक्य को परास्त कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। खांडिक्य अपने पुरोहितों और मंत्रियों के साथ वन में चला गया। यज्ञ में उत्पन्न संदेह महर्षि पराशर बोले, केशिध्वज ने ज्ञान और धर्म का आश्रय लिया, किंतु कर्मकांड से विमुख नहीं हुए। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक दिन जब वे यज्ञ कर रहे थे, तब उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को जंगल में एक सिंह ने मार डाला। राजा ने अपने रथविजों से पूछा, इस दोष से मुक्त होने के लिए कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? किंतु रथविजों ने कहा, राजन, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु ऋषि से पूछिए। राजा कशेरु ऋषि के पास गए, किंतु उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। फिर वे भृगुपुत्र शुनक के पास गए। शुनक ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल खांडिक्य जनक ही जानते हैं, जिनसे आपने राज्य छीन लिया था। शत्रु से ज्ञान प्राप्ति का संकल्प महर्षि पराशर बोले। यह सुनकर राजा केशिध्वज ने निश्चय किया कि वे खांडिक्य के पास जाकर स्वयं उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा, यदि खांडिक्य मुझे मार भी दे तो भी यह मेरे लिए महायज्ञ का ही फल होगा, और यदि उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। राजा केशिध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर सवार होकर वन में पहुंचे, जहां खांडिक्य तपस्या कर रहे थे। खांडिक्य का क्रोध और केशिध्वज का धैर्य। खांडिक्य ने जब अपने शत्रु को आते देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने धनुष उठाकर कहा, अरे, क्या तू कृष्ण मृग चर्म पहनकर छलपूर्वक मुझ पर आक्रमण करने आया है? क्या तू समझता है कि इस वेश में तेरा पाप नहीं लगेगा? राजा केशिध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, मैं आपसे कोई युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं आपसे एक संदेह का समाधान पूछने आया हूं। कृपया मुझ पर बाण चलाने का विचार त्याग दें। खांडिक्य का परामर्श महर्षि पराशर बोले। केशिध्वज की वाणी सुनकर खांडिक्य ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन,
आपका शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक है। यह उचित अवसर है, आप इसे मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खांडिक्य ने उत्तर दिया, यदि मैं इसे मार दूं तो यह स्वर्ग प्राप्त कर लेगा और मुझे पृथ्वी मिल जाएगी, लेकिन यदि मैं इसे ज्ञान दे दूं तो मुझे परलोक की विजय प्राप्त होगी। मैं परलोक की विजय को पृथ्वी से अधिक मूल्यवान मानता हूं। खांडिक्य का उत्तर और गुरु दक्षिणा। खांडिक्य ने अपने क्रोध को त्याग दिया और केशिध्वज से कहा, राजन, जो कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। राजा केशिध्वज ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और पूछा, धर्मधेनु की मृत्यु के प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? खांडिक्य ने विधिपूर्वक उसे उत्तर दे दिया। समाधान प्राप्त कर राजा ने यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न किया और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद भी राजा केशिध्वज को एक कमी महसूस हुई। उन्होंने विचार किया, मैंने सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया, याचकों को दान दिया, सब विधियों का पालन किया, फिर भी कुछ अधूरा लग रहा है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, मैंने अपने गुरु खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। राजा पुनः अपने रथ पर सवार हुए और खांडिक्य के पास पहुंचे। खांडिक्य ने जब राजा को पुनः आते देखा तो उन्होंने फिर धनुष उठा लिया, लेकिन केशिध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, इस बार मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने नहीं बल्कि आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। आप जो चाहें मांग लें। खांडिक्य ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन, इससे राज्य मांग लीजिए, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन खांडिक्य ने हंसते हुए कहा, मैं क्षणिक राज्य का इच्छुक नहीं हूं, मैं उससे कुछ और मूल्यवान मांगूंगा। उन्होंने केशिध्वज से कहा, राजन, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे वह ज्ञान दीजिए जो समस्त क्लेशों को शांत कर सके। 125वीं कथा। ब्रह्म योग का निर्णय, ज्ञान, योग और मुक्ति का रहस्य। राजा केशिध्वज खांडिक्य से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजर्षि, क्षत्रियों के लिए राज्य से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता। फिर तुमने मुझसे मेरा राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हारा राज्य इसलिए नहीं मांगा क्योंकि राज्य, धन, वैभव ये सभी मूर्खों को लुभाते हैं, ज्ञानी को नहीं। राज्य की आकांक्षा केवल उन्हीं को होती है जो ममता और अहंकार से ग्रस्त होते हैं।